हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो मैट्रिसेस अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने देखा था। आज इसके आगे के जो बचे हुए दो क्वेश्चन हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 देखा था, देन 20 देखा था, और आज 21 और 22 का टर्न है। देखिएगा, assume x y z w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k, 3 into p, n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. जो ये क्वेश्चन है इनमें हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। 21 क्वेश्चन ये है, 22 क्वेश्चन दूसरा होगा। The restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are, ये आप सिर्फ इतना देखो, ये p क्या है, y क्या है। ऊपर बताया गया p, y, x, z, w, these are the matrices, ठीक है ना। अभी दूसरी बात, हर मैट्रिक्स जो भी दी गई है, चाहे वो x हो, y हो, z, w या p हो, हर किसी का ऑर्डर हमें दिया गया है और फिर हमसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि ये पॉसिबल कब होगा। मुझे बताइए, हमें पता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल कब होता है, कंडीशन हम जानते हैं। दो मैट्रिक्स कब ऐड होती है, कंडीशन हम जानते हैं। सिर्फ इस बात को हमें फॉलो करवाना है। आप देखिएगा जरा, जो हमें चीजें दी गई हैं उसको एक बार नोट कर लेते हैं, या जितने की हमें जरूरत है सिर्फ उसी कर लेते हैं। देखो 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 देखो, पी वाई प्लस डब्ल्यू क्यू की क्या नाम है इनका, डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ये पी मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा। डब्ल्यू मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा। दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगी तो रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स होगा। आप यहां देखिए ध्यान से, पी का ऑर्डर क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ना, इसको मैं ऐसा ना लिख के थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखना चाहूंगा, जरा इस चीज को ऐसे लिखता हूं। देखो, पी मैं ऐसे लिख रहा हूं, वाई डब्ल्यू एंड वाई। आप समझे होंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूं ना ऐसे, ताकि मैं कोशिश कर दे रहा हूं ये मैट्रिक्स वाली फॉर्म, ताकि मैं ऑर्डर लिख दूं बगल में तो सही हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ ऐसा लिख रहा हूं। यहाँ पर अपना कन्वीनियंस के लिए हम लिख सकते हैं कैसे भी, जैसे में फील आ रहा है। पी कहां पर है, देखो आप आराम से देख सकते हो ना, एक्स का ऑर्डर वो दिख रहा है, वाई का ऑर्डर सेकंड वाला। अच्छा देख पा रहा हूं, मैं आपके लिए लिख दूं क्या सेपरेटली, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है, ये पी है। इन सभी के ऑर्डर्स हमें दिए गए। मैं सभी ऑर्डर्स को एक बार लिख देता हूं, आपको दिखा देता हूं। देखिएगा, एक्स का ऑर्डर दे रखा है, सबसे पहले रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है, इसलिए एक्स सबसे आगे वाला 2 into n होगा। अच्छा ठीक है। y का ऑर्डर क्या होगा, 3 into k होगा, ठीक है। देन z का ऑर्डर क्या होगा, z का ऑर्डर 2 into p होगा, दिख रहा है आपको सब कुछ। w का ऑर्डर n into 3 होगा। लास्ट जो p है, जो p मैट्रिक्स है, कैपिटल p मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर p into k होगा, स्मॉल p into k टाइप का। ठीक है ना, आपके सामने सब कुछ। अब हमें ऊपर देखने की भी कुछ जरूरत नहीं है, हमें बताना है कि पॉसिबल कैसे होगा, हम जानते हैं बहुत आसानी से। हम क्या जानते हैं, हम बोलेंगे पहले पी का जो ऑर्डर आपको दिखा वो लिख लो। पी का ऑर्डर मुझे दिख रहा है, पी का ऑर्डर हमें दिख रहा है, पी इंटू के, तो स्मॉल पी इंटू स्मॉल के, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसका ऑर्डर लिख दिया मैंने इसे मैट्रिक्स के बगल में, 2 into 3, 1 into 2 लिखते थे। वाई मैट्रिक्स कितनी है, 3 into k, इसका ऑर्डर लिख दिया, ठीक है लिख दिया। अभी डब्ल्यू का ऑर्डर कितना था, n into 3। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, वाई का ऑर्डर फिर से 3 into k है, 3 into k लिख दिया, ये हमने ऐसे क्लोज कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी इस तरफ का प्रोडक्ट और इस तरफ का प्रोडक्ट का आंसर सेम आ रहा है, वो बात की बात है। पहले हम ये समझ गए कि ये जो चीज है, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट इनका अगर हो रहा है तो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा। कंडीशन क्या है, हम जानते हैं कि जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, दो मैट्रिसेस का 1000 बार पढ़ चुके हैं अभी तक इस एक्सरसाइज में, कि जब भी ऐसा होता है तो ये वाले इन दोनों ये आपस में होने चाहिए इक्वल। इसका कॉलम उसकी रोस के इक्वल होना चाहिए। हम तो रीजन भी जानते हैं क्यों, मैंने डिस्कस किया पढ़ाते समय। और बाकी जो ये साइड वाले जो मिले, इन दोनों मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट होगा ना, तो एक नई तीसरी मैट्रिक्स निकल के आएगी। समझ पा रहे हो आप, जब ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं तो एक नई मैट्रिक्स मिलती है। तो ये और ये मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट इनका हो पाएगा, तभी और तभी हो पाएगा जब k 3 के इक्वल हो, सबसे पहली बात। जब k 3 के इक्वल हो, सबसे पहली बात। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो नई तीसरी मैट्रिक्स बनेगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो नई तीसरी मैट्रिक्स है। क्या नाम दूं नई मैट्रिक्स को, न्यू मैट्रिक्स, न्यू 1 कह देता हूं, न्यू 1, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से भी एक मैट्रिक्स बनेगी, उसे न्यू 2 कह देंगे। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा p into k। p into k, बोलो सही है कि नहीं है।
ये ऑर्डर होगा उसका। ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल तभी हो पाएगा व्हेन k इज इक्वल टू 3 एंड द रिजल्टेंट एंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट न्यू मैट्रिक्स इज p इंटू k। आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक, सेम चीज को यहाँ फॉलो करो कि जब ये दोनों चीजें प्रोडक्ट होंगी सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएंगी जब ये दोनों इक्वल होंगे, और वो तो दिख ही रहे हैं इक्वल, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने बोला हाँ इन्होंने क्राइटेरियन को फॉलो किया, गलती से भी यहाँ 3 और वहां 2 लिख देते, हम बोलते बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां 3 था, k था, तो हमने कहा तभी हो सकता है जब k 3 के बराबर हो जाए। अभी तो ऑलरेडी 3 3 बराबर है, लेकिन जब दो मैट्रिक्स रिजल्टेंट इनका जो आएगा वो एक नई कोई मैट्रिक्स आएगी, मैं उसे n2 नाम दे देता हूं रिजल्टेंट मैट्रिक्स को, उसका ऑर्डर होगा n इंटू k, n इंटू k। अब इधर भी एक मैट्रिक्स है, उधर भी एक मैट्रिक्स बन गई। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती है, हम जानते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल तभी और तभी हो सकती है जब उनके हर एक एलिमेंट इक्वल हो, और उससे पहले भी एक बात है कि कम से कम उनके ऑर्डर तो सेम हो, बाकी बात तो बाद में चेक होगी, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, और मैंने बोला ये 2 3 4 है, ये 1 2 3 है। मैं बोलूंगा क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, आप कुछ ज्यादा सोचोगे भी नहीं, आप बोलोगे इसका ऑर्डर ही देख लो ना, ये 2 इंटू 2 के ऑर्डर की है, ये तो 2 इंटू 3 के दिख ही रहा है, कहीं से भी कहीं तक की इक्वल नहीं हो सकती। एलिमेंट्स तो हम बाद में चेक करेंगे, अगर मान हाँ एलिमेंट्स तो हम बाद में चेक करेंगे, कम से कम ये 2 इंटू 2 की तो मैट्रिक्स हो, कंपैरिजन के लेवल में तो आए पहले। समझ में आ रही बात आपको? तो बस इसलिए हम समझ गए, इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स का इक्वल हो रही है, इसका मतलब श्योर है इनके ऑर्डर सेम होंगे, पक्का 100%। इनके ऑर्डर सेम होने का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा? इनके ऑर्डर सेम होने का मतलब होगा दिस इंप्लाइज p इंटू के इज इक्वल टू n इंटू के होना चाहिए ये। और वैसे भी आप जानते हैं k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 3 हो गई थी, तो p इंटू 3 की ये है और n इंटू 3 की मैट्रिक्स ये है बेसिकली, है ना। यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उसके कॉलम जब बराबर हो गए तो रोज भी बराबर होंगी, तभी तो इक्वल ऑर्डर कह पाओगे। यानी कि ये कह रहा है कि p इज इक्वल टू 9, यहां से 9 नहीं, p इज इक्वल टू n निकल के आ रहा है यहां से, ये यहां से ये निकला था ये। आप डायरेक्ट भी देखकर बोल सकते हो कि p इंटू के n इंटू के, दोनों के कॉलम k हैं तो रोज भी इक्वल होनी चाहिए 100%, तो p भी n के इक्वल होगा। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे, हमने वैसे करके देख लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आए, एक तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, दूसरी p की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए, कहीं कुछ ऐसा है। पहला ही ऑप्शन ऐसा ही है, पहला ऑप्शन ही ऐसा ही है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है k इज एन आर्बिट्ररी, यानी कि k कोई एक ऐसा नंबर है जो कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी कैसे हो जाओगे? 3 के अलावा कुछ होके दिखाओ जरा, प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे अपना। इसके बाद p इज एन आर्बिट्ररी, k इज इक्वल टू 3, p इज आर्बिट्ररी नहीं, p भी आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, p को n के इक्वल होना जरूरी है। p अगर कुछ और हो गया अदर देन n, कैसे कर लोगे इक्वालिटी होल्ड? नहीं हो पाएगा। k इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 3 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि k अगर 2 हो गया तो आप समझ लो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, ठीक है। मजा आया नहीं आया इस क्वेश्चन में? सिर्फ मजेदार क्वेश्चन था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, वही सब कुछ कंडीशंस है, इस बार कुछ और कैलकुलेट करना है। इसे आप, मैं चाहूंगा एक बार एज अ होमवर्क आप इसे ट्राई करो जरा एक बार, लेकिन मैं कराऊंगा अभी, ठीक है ना। होमवर्क मतलब अभी भी ट्राई करो जरा, करो और कमेंट करके बताओ, मैं देख रहा हूँ किसने किया किसने नहीं किया। 7x माइनस 5z जो आपको दे रखा है, इसका आंसर कौन सा है इसमें से? कहीं ऐसा नहीं कि हमें याद है आंसर हमने बोल दिया। हाँ चलिए देखिए मैं दिखाता हूँ ये आपको। 7x माइनस 5z, फिर से एक बार ना उन्हीं चीजों को एक बार लिख लेते हैं जो चीजें हमने देखी हैं। कौन सी चीजें थी वो? एक बार फटाफट मैं इस चीज को उठाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से उठाकर मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। तो अपने को क्या हो गया कि थोड़ा सा हमने यहीं पर जो चीजें पहले लिखी थी वो मैंने लिख दी। अब ये x का ऑर्डर, y का ऑर्डर, z का ऑर्डर, w का ऑर्डर, p का ऑर्डर, वही क्वेश्चन था एग्जैक्ट, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन सेम है दोनों क्वेश्चंस के लिए, 21 और 22 नंबर के क्वेश्चन के लिए। चलो देखो अब हमें इस बार जो वर्क करना है वो करना है 7x माइनस 5z में, है ना। हमने कहा देखो ध्यान से प्लीज, 7x को मैं थोड़ा फील के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, फील के लिए मैं जस्ट ऐसा लिख रहा हूँ 7 इंटू x माइनस 5 इंटू z, मैं सिर्फ फील लाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ अपने आप के लिए ये, ताकि मुझे लग जाए कि x कोई एक मैट्रिक्स है। हाँ x मैट्रिक्स ही है, z भी कोई एक मैट्रिक्स ही है। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हमने भी सीखा उसी तरह से एक बार करते हैं। x का कितना ऑर्डर है? 2 इंटू n का, और z का कितना ऑर्डर है? 2 इंटू p का।
है ना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये सिर्फ x माइनस जेड भी होता ना, 7 और 5 नहीं भी होते तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जानते हो जब कोई स्केलर नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है उसके ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 2 3 4 अगर एक मैट्रिक्स है और मैं इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, जस्ट इतना होगा, इतना ही होगा। मैट्रिक्स के ऑर्डर में 2 into 2 और 2 into 2 में कोई फर्क नहीं होगा पहले और अभी में, सिर्फ अंदर के एलिमेंट्स बदलेंगे। ये बात है जो ध्यान रखने लायक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं उस पर ज्यादा घबराए ना 7 और 5 को देखकर, वो ऐसी वाली सिचुएशन है। हमें समझ में आ गया जो ये 7x, इवन मुझे ऐसे कर देना चाहिए कि इसको 7 को इसके साथ ही रख लेना चाहिए, कहीं डाउट ना हो आपको बाद में, और इसके 5 को भी हटा के मुझे इसके साथ ही डाल देना चाहिए कि 5z ये हो गया यहाँ पर। तो जब x का जो मैंने आपको दिखाया, जो x का ऑर्डर होगा वही 7x 10x 5x 100x जो वाला जितना टाइम्स करना चाहते हो x उतना टाइम्स सबका वही होगा। मैंने दिखाया ना, जो ऑर्डर x का होगा वही 7 से मल्टीप्लाई होकर भी ऑर्डर वही रहेगा, एलिमेंट्स बदलेंगे अंदर के। तो 7x का ऑर्डर भी वही रहा जो x का है, 5z का ऑर्डर भी वही रहा जो z का है। तो बस अब मुझे बताओ, दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ कंडीशंस रखती हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं बहुत बार। देखो मैं एक बात पूछता हूं आपसे, 2 3 1 3 है यहाँ पे लिखा हुआ, आपको ना माइनस करना है 1 2 3 4 5 6। जल्दी आंसर चाहता हूं मैं, आंसर बताओ मुझे कितना है इसका। इसका आंसर कितना है देखिएगा जरा, कितना आंसर आएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि 2 में से 1 तो माइनस कर दोगे, 3 में से 2 तो माइनस कर दोगे। अरे इसको किस में से माइनस करोगे 3 को? जब तक ऑर्डर ही सेम नहीं है अगर आपका, तो आप कोरिस्पॉन्डिंग टू कोरिस्पॉन्डिंग रूल लगाओगे कैसे? इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया। अब बताइए अब पॉसिबल है क्या? अब पॉसिबल हो गया, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग टू कोरिस्पॉन्डिंग रूल लग सकता है, क्योंकि जितने रोज उसके हैं उतनी रोज उसके, जितने कॉलम उसके हैं उतनी कॉलम उसके, अभी लग सकता है। इसलिए प्लस और माइनस दोनों के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि आपके रोज और कॉलम इक्वल होनी चाहिए दोनों के। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनके जो रोज होने चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द कॉलम ऑफ देयर। तो 2 into कॉलम ऑफ देम, 2 into n इज इक्वल टू 2 into p लिखा हुआ है, यानी कि 2 2 तो सेम दिख रहा है। n किसके इक्वल होगा? मस्ट बी इक्वल टू p। कुछ है कहीं ऑप्शन? n इज इक्वल टू p कहीं है क्या? अच्छा, हमसे पूछा गया था इसका ऑर्डर क्या होगा ना, बेसिकली हमने कंडीशन नहीं पूछी गई थी, इनसे पूछा गया था द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, एक कंडीशन भी दी गई है ना। तो हम बोल रहे हैं कि भाई इनका ऑर्डर कायदे से, इनका ऑर्डर या तो 2 into, देखो ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये दोनों इक्वल तब हो रहे हैं जब n इक्वल टू p हो। अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट आपस में कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 into n का हो या फिर 2 into p का हो, एक ही बात है, एक ही बात है। क्यों? और एक बात आप देख रहे हो n इक्वल टू p हो गया, अगर n p के इक्वल ना होता तो आंसर का पॉसिबल ना होता कभी भी, क्योंकि इनके पहले ये जो रोज और कॉलम हैं, जो ऑर्डर हैं वो सेम होना जरूरी है। उन्होंने बातों में n इज इक्वल टू p बोलकर बोल दिया कि जितना ये है उतना ही ये है, यानी अगर ये 2 into 1 है तो वो भी 2 into 1 है, अगर ये 2 into 2 है तो वो भी 2 into 2 है, n इक्वल टू p दे दिया। तो उस समय हमसे पूछ रहे हैं ऑर्डर क्या होगा, हम समझ गए ऑर्डर क्या होगा, इधर 2 into n और 2 into p, कुछ भी बोल दो दोनों में से, क्योंकि n और p तो इक्वल है। 2 into n दिख रहा? हाँ ये दिख रहा। 2 into p दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो जो भी कोई दिख रहा है वो लिख दो। 2 into p दिखता वो भी राइट आंसर होता, लेकिन मैंने जानबूझ के उलझाने के लिए p into 2 दे दिया, नहीं गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। 2 into n, 2 into p भी सही है अगर दिया होता तो, ठीक है ना, आप समझ गए नहीं समझ गए? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, यही था फिर। आपने जितने हमने क्वेश्चन करने थे वो हमने कर लिए, और जितना एक्सरसाइज 3.2 में जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन थे हमने सभी को देख लिया है। होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो आपको इस वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करना चाहिए, अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करना चाहिए, और सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना चाहिए ताकि फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स जो रहते हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, उनके साथ आप जरूर वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें, क्योंकि मोर देन 700 वीडियो लेक्चर्स अभी तक इस चैनल में बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।